नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव भी बीत चुके हैं और 2024 के बाईपोल इलेक्शन भी बीत चुके हैं। 2024 का परिणाम भी आपके सामने है और 2024 के बाईपोल इलेक्शन जो भी हाल ही में संपन्न हुए हैं वो भी परिणाम आपके सामने है, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने जैसे तैसे करके सरकार तो बना ली, लेकिन जो 2024 के बाईपोल इलेक्शन हुए हैं उसमें भाजपा की बहुत करारी हार हुई। दोस्तों, खबर यह है कि कल प्रधानमंत्री मोदी अपने बीजेपी ऑफिस पहुंचे कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए, जिसको बोलते हैं अर्जेंट मीटिंग में पहुंचे। उसके पहले मीटिंग राजनाथ सिंह, अमित शाह के साथ बड़ी एक हाई लेवल मीटिंग हुई। कहा यह जा रहा है कि वो मीटिंग देश में सुरक्षा कारणों की वजह से या आतंकवादी हमलों के ऊपर हुई, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग में गए और मीटिंग से बाहर निकले, मीटिंग से बाहर निकलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा कुछ और ही बयान कर रहा था, बिल्कुल हताश और जैसे उनका मनोबल गिरा हुआ था। दोस्तों, एक बात और भी है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान कि कुछ लोग अपने आप को क्या कुछ समझ लेते हैं वगैरह वगैरह, बहुत कुछ उन्होंने कहा, जो सीधा सीधा हमला उन्होंने बीजेपी के ऊपर तो नहीं बोला, लेकिन आप आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान को नरेंद्र मोदी के उस बयान से जोड़कर देख सकते हैं, जब इलेक्शन से पहले 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं वगैरह वगैरह ऐसे ही कुछ, और जिसका जिक्र लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी अपने 90 मिनट के भाषण में किया था। और 2024 के जो बाकी के चरणों में जो इलेक्शन होते रहे, यह मुद्दा राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में इस मुद्दे को बोलते रहे। दोस्तों, बीजेपी की आरएसएस के साथ तल्खी ये किसी से छुपी नहीं है। अभी इलेक्शन के पहले ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कह दिया था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कैसे आपको जरूरत नहीं है आरएसएस की? वहीं से तो आप निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई बड़े बड़े नेता, ये सब आरएसएस की शाखाओं से तो निकले ही हैं। ऊपर से सुब्रमण्यम स्वामी की एक स्टेटमेंट बीजेपी, आज की बीजेपी के बारे में, उन्होंने आज की बीजेपी की कार्यप्रणाली को तो बिल्कुल ही खराब बताया। दोस्तों, ये तो खैर नेताओं की बातें थी। दोस्तों, इस पूरी मीटिंग का लगभग लवाब यह था, मुद्दा चाहे सुरक्षा का हो, लेकिन असली टेंशन तो यूपी में भाजपा में बढ़ती हुई अंतर्कलह है। योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य आमने सामने, इन दोनों का आमने सामने होना बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार की राजनीति में बहुत बड़ी उथल पुथल पैदा कर रहा है। दोस्तों, ये घटना बीजेपी के लिए पूरी तरीके से सिरदर्द बन चुकी है। दोस्तों, आपको याद होगा आज से 2 महीने पहले करीबन केजरीवाल का बयान आया था कि अगर ये जीत गए तो ये लोग योगी को 2 से 3 महीने में हटा देंगे। ठीक इसी तरीके से राहुल गांधी का बयान भी कुछ ऐसे ही था।
खैर हम उन पे ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके के हालात इस वक्त यूपी में चल रहे हैं उससे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि यूपी में हुई हार का ठीकरा सारा का सारा योगी पर फोड़े जाने की तैयारी में है। दोस्तों, बीजेपी नेता भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मुलाकात में अपनी 15 पेजों की यूपी की हार की समीक्षा रिपोर्ट पेश की है। मतलब साफ है कि योगी को ही टारगेट किया जा रहा है, यानी कि भाजपा में सब कुछ ठीक ही नहीं है, भाजपा में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा के एक नेता सुनील भराला का एक बयान सामने आया है जो खुलकर योगी के पक्ष में और केंद्र में भाजपा सरकार के खिलाफ। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा में इस वक्त यूपी में कितना बड़ा तनाव फैला हुआ है, सरकार में किस तरीके की अस्थिरता फैली हुई है। दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को देख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रिपोर्ट उनके पास पहुंची है, उसके बाद उन्होंने एक दिशा निर्देश जारी किए यूपी सरकार में कि पार्टी के नेता वर्कर्स वगैरह वगैरह इस तरीके की बयानबाजी से बचें और सारा का सारा फोकस आने वाले उपचुनाव पे किया जाए। दोस्तों, लगता है कि 2024 के चुनाव और ये उपचुनाव, इनकी हार से बीजेपी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। ये बौखलाहट ही तो है, तभी नेता एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में मीटिंग करते हैं जाके, वही योगी आदित्यनाथ अपने नेताओं से मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग करते हैं। पूरी तरफ से यूपी में पूरी तरफ से धड़ेबंदी हो रही है। राहुल गांधी ने सही कहा था कि हारने के बाद मोदी सरकार के ऊपर इस चीज का साइकोलॉजिकल इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो इन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि 2014 और 2019 के चुनाव इन्होंने क्लीन स्वीप करके जीते थे और इनकी एक छत्र सरकार थी, चाहे वो यूपी में हो चाहे वो केंद्र में हो। दोस्तों, आज इन्हीं सब चीजों को देखते हुए राहुल गांधी इनके ऊपर पूरी तरह से अटैकिंग मोड में है। एक समय था यही बीजेपी राहुल गांधी को न जाने क्या क्या कह रही थी, लेकिन आज बीजेपी की हालत देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उतरा हुआ चेहरा देखिए, बीजेपी के शीर्ष नेताओं के उतरे हुए चेहरे देख के आपको पता चल जाएगा कि आज बीजेपी के अंदर वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं है जो 2024 से लोकसभा चुनावों से पहले था। दोस्तों, ये तो यूपी का उदाहरण है, अभी हरियाणा में ही ले लीजिए, महाराष्ट्र में कुछ 1-2 महीनों में इलेक्शन होने वाले हैं। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के लिए कुछ ठीक नहीं है। अजीत पवार के 4 से 4 नेता, 4 लीडर रिजाइन देकर शरद पवार गुट में शामिल हो गए हैं। इससे भी बीजेपी की चिंताएं और बढ़ गई हैं। दोस्तों, आने वाले समय में बीजेपी के लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, इन सब की वजह आप जानते हैं, इन सब की वजह है राहुल गांधी का राजनीतिक पटल पे जबरदस्त उभार। राहुल गांधी इन सब के बीच जितने मजबूत नेता बन के उभरे हैं, उन्होंने, उनकी कार्यशैली ने, उनकी आक्रामकता ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। एक 99 सीटें लाने वाली पार्टी के नेता का चेहरा देखिए और 240 सीटें लाने वाले पार्टी के नेताओं का चेहरा देखिए, आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा। 99 सीट वाला कॉन्फिडेंट है और 240 सीट वाला चेहरे बुझे हुए हैं। सरकार सहयोगियों के दम पे चलानी पड़ रही है।
आने वाले दिनों में सरकार रहेगी नहीं रहेगी, राजनीति है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि क्या हो। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, इस बार के लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी की वो राजनीति अब वो राजनीति नहीं रही जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हुआ करती थी। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने में मदद मिल सके, शक्ति मिल सके। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।